हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। कोरोना वायरस इन्फेक्शंस के बारे में जो बहुत ज़्यादा आजकल मिथ्स हैं, रूमर्स हैं, अफवाहें हैं, लोग कुछ भी बोल देते हैं। लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हो या बहुत ज़्यादा वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए आजकल लोग बहुत सारी बातें करते हैं। उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है सोसाइटी में, बहुत सारा ट्रॉमा, फियर बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं और लोग बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उल्टी सीधी दवाइयाँ खा लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कोविड के बारे में मिथ क्या है और क्लिनिकल फैक्ट क्या है। हम एक एक करके सारे मिथ्स को, सारी अफवाह को और सारे जो झूठ है उसको हम बताएंगे। और हम आज आपको बताएंगे कि उसके पीछे जो क्लिनिकल साइंस का जो डेटा है, जो क्लिनिकल फैक्ट है, एक साल में जो दुनिया भर में जो डेटा इकट्ठा हुआ है और WHO ने या फिर और जितनी भी दूसरी रिसर्च संस्थाएं हैं उन्होंने जो रिसर्च की है, जो डेटा आया है, उसके बारे में हम बात करेंगे और एक क्लैरिटी लाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक साइंटिफिक चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, आइकन बेल हिट करें और अपडेटेड रहने के लिए ये ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दैट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। और अब हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में जो सबसे बड़ा रूमर्स है वो ये रूमर्स है कि भाई कोरोना वायरस में आँख अंधे हो जाते हैं लोग, फंगस हो जाता है, XYZ चीज़ हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं इस मिथ के बारे में बता देता हूँ। ब्लैक फंगस कल भी था, आज भी है, परसों भी रहेगा। और ब्लैक फंगस कोई ज़रूरी नहीं कि कोविड-19 पेशेंट को ही हो, किसी भी इंसान को हो सकता है जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, जिसके शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति कम है, जो इंसान शारीरिक रूप से कमज़ोर है, उसको ब्लैक फंगस हो सकता है। लेकिन ब्लैक फंगस का प्रॉपर ट्रीटमेंट है, प्रॉपर मैनेजमेंट है और उसके लिए प्रॉपर हमारे पास एंटी फंगल मेडिसिन भी अवेलेबल है। दूसरा रूमर्स है वैक्सीनेशन के बारे में कि पहला, प्रेग्नेंट लेडी को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। अभी क्लिनिकल डेटा सजेस्ट करता है कि प्रेग्नेंट लेडी भी वैक्सीन ले सकती हैं। दूसरा, लैक्टेटिव मदर यानी जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं वो भी वैक्सीन ले सकती हैं। उस पर भी क्लिनिकल रिसर्च हो चुकी है, देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट। थर्ड पॉइंट जो बहुत ज़्यादा डिस्कशन का पॉइंट बना हुआ है कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। ये बिल्कुल अफवाह है, झूठ है, बकवास है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी वैक्सीन लिया जा सकता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज सच। लोग तर्क देते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है तो इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक क्लीनिंग है और उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है। हर महीने वो क्लीनिंग होगी, उसको आप अपनी इम्यूनिटी से या दूसरी फिजियोलॉजी से या दूसरे बायोकेमिकल हार्मोनल रिएक्शन से जोड़ के नहीं देख सकते। उसके बाद है कि वैक्सीन के बाद लोगों की डेथ हो जाती है, लोगों को किडनी फेल हो जाती है, लोगों को क्लॉटिंग हो जाती है, लोग मर जाते हैं। ये बिल्कुल भी क्लिनिकल फैक्ट नहीं है। इसके पीछे वैक्सीन के बाद आपको माइल्ड टू मॉडरेट फीवर हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकते हैं, डायरिया, डिसेंट्री हो सकता है या स्किन रैसेस हो सकते हैं, या जिस जगह आप वैक्सीन लगवाते हैं उधर उस एरिया में आपको रेडनेस हो सकता है, जैसा कि दूसरे वैक्सीनेशन के साथ भी जुड़ा हुआ है। दूसरे वैक्सीन लगवाने से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वही आपके कोविड-19 का जो आपका वैक्सीन है उसके लगवाने से होते हैं। फिर पॉइंट आता है कि वैक्सीन सेफ़ नहीं है और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। वैक्सीन के बाद भी लोगों की डेथ हो जाती है। कोई भी वैक्सीन या कोई भी दवाई आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है। वैक्सीन से आप 100% प्रोटेक्ट नहीं होते, लेकिन 80 to 85% यदि आप वैक्सीन ले लेते हैं तो आप प्रोटेक्ट हैं। लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन आपको कभी भी हो सकता है। नोज़ में या आपके थ्रोट में वायरस जाने से वैक्सीन नहीं रोक सकता, क्योंकि वैक्सीन जो आपको प्रोटीन डाला गया है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में डाला गया है कि ना कि नोज़ में या ओरल कैविटी के अंदर। आपको प्रिवेंशन के लिए वही करना होगा, मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें और भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। उसके बाद आता है कि जितनी भी हमारे वैक्सीन्स हैं, मतलब उनका क्या एफिकेसी है, उनका क्या मतलब डिफरेंट है, वो कैसे काम करती हैं। तो अलग अलग वैक्सीन्स का अलग मोड ऑफ एक्शन हो सकता है, लेकिन सब वैक्सीन्स में एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ही होता है जो कि आपकी बॉडी में जाके इम्यूनाइजेशन प्रोसेस को प्रमोट करता है
और आपके बॉडी के अंदर इम्यूनाइज्ड करता है बॉडी को, यानी एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी जब बॉडी के अंदर बन जाते हैं तो जब आपको इन्फेक्शन होगा तो आपके पास लड़ने के लिए एक बॉडी के अंदर एक मेडिसिन है, बॉडी के अंदर एक हथियार है, आपके पास एंटीबॉडीज़ हैं जो कि इन्फेक्शन के साथ फाइट करेंगी, डील करेंगी और आपको ठीक कर देंगी। तो ये कुछ मिथ्स हैं, क्लिनिकल फैक्ट से ही आप चीज़ों को समझें और किसी भी अफवाह, किसी भी मिथ और वायरल वीडियो पे ना जाएं और लोगों की बात ना सुने। क्लिनिकल चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, क्लिनिकल फैक्ट को देखने की आवश्यकता है। दूसरा, पहले से कोई दवाई खाने से या कोई एंटीवायरल मेडिसिन या एंटीबायोटिक लेने से आपको कोविड-19 इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है, ये बिल्कुल झूठ है, मिथ है, अफवाह है। ऐसा कोई अभी तक हमारे पास क्लिनिकल डेटा नहीं है कि आप कोई मेडिसिन पहले से खा लें और आप ठीक हो जाएं। अब दूसरी बात आती है, एजिथ्रोमाइसिन हो या आइबरमेक्टिन हो या फिर आपका कोई भी इंजेक्शंस हो या फिर और दूसरी दवाइयां हो जिनकी काला बाजारी हो रही है। WHO के अनुसार कोविड-19 इन्फेक्शन में ना तो मोर्टेलिटी में कोई फ़ायदा है, ना ही ICU के पेशेंट को बचा पाता है, ना ऑक्सीजन की डिमांड कम कर पाती हैं ये सब दवाइयाँ। तो इन सब अफवाहों से बचिए। आपका जो कोविड-19 में ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टोमेटिक होता है। हर पेशेंट की कंडीशन, कोमॉर्बिडिटी, उसका एज, ये सारी चीज़ें देखकर और उसके सिम्टम्स के आधार पर ट्रीटमेंट की गाइडलाइन डिसाइड की जाती है, जिसके लिए द फिजिशियन, कंसर्न फिजिशियन इज़ द ओनली राइट जज। तो आप इन सब चीज़ों में ना पड़ें, आप अपने डॉक्टर को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।